मुंबई में क्रूज ड्रग्स पार्टी का जिस तरीके से पर्दाफाश किया नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मुंबई रीजनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने, उसको लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। छठ पूजा के दिन कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय निरुपम के आवास पर कांग्रेस पार्टी के मुंबई प्रदेश अध्यक्ष भाई जगताप पहुंचे, जहां इन 24 न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर प्रदीप शर्मा ने उनसे सवाल किया ड्रग्स मामले को लेकर, जारी सियासत को लेकर। तो उनका साफ साफ यह कहना था कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यदि एक आरोप लगाएंगे तो उन पर दो आरोप लगेंगे। उन्होंने कहा कि गुजरात में इतने बड़े पैमाने पर ड्रग्स की खेप जब्त की गई, उसके खिलाफ आखिर किस तरीके की कार्रवाई की गई और क्या कुछ कहा भाई जगताप ने, आइए सुनते हैं। क्रूज ड्रग्स पार्टी के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में जिस तरह से भूचाल आया और लगातार नेता एक दूसरे पर प्रत्यारोप और आरोप लगा रहे हैं, जिस तरह से एनसीपी बनाम बीजेपी की लड़ाई इस समय महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है, आरोप और प्रत्यारोप जारी है। ऐसे में हमारे साथ मौजूद है मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष भाई जगताप। उनसे जानते हैं कि उनकी पहली प्रतिक्रिया क्या है। जिस तरह से आज क्रूज ड्रग्स पार्टी में पहले तो आर्यन खान का मामला और अब एक दूसरे पर व्यक्तिगत जो है आरोप और प्रत्यारोप का दौर चालू है। ऐसा है कि ये कोई व्यक्तिगत दो पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये देश के पीढ़ी को बर्बाद करने वाला जहर जो मुंद्रा पोर्ट में आया 3 टन 3000 किलो। आर्यन खान तो एक प्यादा है, उसको शिकार बनाया इन्होंने ने। जो कानूनी जो होना है होने दो, अगर उसमें वो दोषी पाया गया तो उसको सजा होनी चाहिए। पर 3 ग्राम के ड्रग्स के आड़े में मुंद्रा पोर्ट में जो टैल्कम पाउडर के नाम से 3000 किलो जो ड्रग आया, वो कहाँ से आया? कल ही यहाँ 65 करोड़ का ड्रग पकड़ा गया पाकिस्तान से आया हुआ, यहाँ गुजरात में। वो किसका था? रही बात देवेंद्र फडणवीस जी की, तो वो बात न करे उतनी अच्छी है, क्योंकि इस देश में 25,000 करोड़ 25,000 किलो ड्रग्स आया हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आरोप नहीं लगा रहा हूँ, DRI का रिपोर्ट है। DRI आप ही की है, हमारी संस्था है नहीं। वो कहाँ से आया? तो इस देश में पिछले 7 सालों में जिस तरह का प्रशासन चल रहा है, जिस तरह के अपराध हो रहे, जिस तरह के इस तरह का जहर लाने का, पूरी कौम बर्बाद करने का, पूरी एक पीढ़ी बर्बाद करने का जो षड्यंत्र चल रहा है भाजपा का, तो ये देवेंद्र फडणवीस कम बात करे। रही बात कुछ मुद्दों को लेके जो मैंने सुनी देखी, देवेंद्र फडणवीस को मेरा सवाल ये है, मुन्ना यादव तुम्हारा कौन लगता है? मुन्ना यादव जो बहुत बड़ा अपराधी नागपुर का है, मर्डर, चोरी, डकैती, महिलाओं के ऊपर अत्याचार केसेस उसके ऊपर हैं। और ये देवेंद्र फडणवीस जब सीएम थे तब इन्होंने उसको चेयरमैन बनाया था। कामगारों का जो एक मंडल है जिसके खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी और इनको बाध्य कराया कि वो इस तरह से चेयरमैन नहीं बन सकता। तो देवेंद्र फडणवीस किस मुंह से कह सकते हैं? और भी बहुत सारे अपराधी हैं जो उनके साथ लगे हुए हैं। केंद्र की सरकार में 43% लोग हैं जो अपराधी हैं, ये आप ही लोगों का कहना है, मेरा नहीं कहना है। तो देवेंद्र फडणवीस जी, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आप जब आरोप लगाओगे तो 3 उंगलियां तुम्हारी तरफ भी उठेगी और पूछेगी 5 साल में तुमने महाराष्ट्र में, मुंबई में, महाराष्ट्र को बर्बाद करने का, मुंबई को बर्बाद करने का जो षड्यंत्र रचा था, उसका क्या, उसका भी जवाब आपको देना पड़ेगा। एसटी कर्मचारियों की मांग को लेकर जिस तरह से आंदोलन जारी है, कांग्रेस का क्या स्टैंड? मेरी यूनियन है और ये बहुत पुरानी मांग है कि एसटी का विलीनीकरण होना चाहिए। हमने ये हमेशा इस मांग को उठाया है। जब हमारी सरकार थी तभी भी मैंने इस मांग को उठाया था। और सारे इसमें कोई बहुत सारी यूनियन है वहाँ, बावजूद कि उसके सारे यूनियनों का ये है पक्ष है कि इनको सरकार में विलीनीकरण होना चाहिए।
कुछ दिक्कतें हो सकती है सरकार को, पर हम तो मांग इसके पहले भी किए, अभी भी कर रहे हैं। लेकिन सरकार ने अवमानना याचिका दायर कर दी है कोर्ट में एसटी कर्मचारियों के खिलाफ। नहीं, वो सरकार को सरकार का काम करने दो। हमारी सरकार हो या किसकी भी सरकार हो, जहाँ तक कर्मचारियों का और कामगारों का सवाल है, हमने इसके पहले भी बहुत सारी लड़ाइयाँ कोर्ट में लड़ी है, इस बार भी लड़ेंगे और हमें पूरा यकीन है कोर्ट कर्मचारियों की बात मानेगी। ये थे भाई जगताप, जिन्होंने कहा कि जिस तरह से आरोप और प्रत्यारोप का दौर चालू है, ऐसे में अगर एक उंगली कोई उठाएगा तो उसकी तरफ भी दो उंगली उठाएगी। लेकिन जिस तरह से एसटी कर्मचारियों की अगर बात करें तो उनके आंदोलन का कहीं ना कहीं भाई जगताप ने समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि एसटी कर्मचारियों को न्याय मिलना चाहिए, उनकी जो मांग है वो पूरी होनी चाहिए। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज़, मुंबई।